हेलो माय सुपर किड्स। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 4 मैथ्स चैप्टर 9 इक्वल ग्रुप्स पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप देख लीजिए। ये है पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेस व्हाट विल बी द वंस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स व्हेन डबल्ड। राइट द वंस डिजिट्स इन द स्पेस प्रोवाइड। ठीक है, ये सबको जब हम लोग डबल करेंगे वंस डिजिट में क्या होगा। तो अभी आप क्या करोगे ना, आप खाली वंस डिजिट का देखो। फाइव, इसका वंस डिजिट, इसका वंस प्लेस में जो डिजिट है, जैसे 28 का वंस प्लेस में क्या है, 8 है। 28 का वंस प्लेस में है 8। तो 8 को अगर हम लोग डबल करते हैं तो उसका वंस डिजिट में क्या आता है, 6। सो वंस डिजिट को डबल करने से जो आता है वंस प्लेस में, सेम नंबर यहाँ पर भी आएगा। राइट द वंस डिजिट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। लाइक 56। 56 का वंस प्लेस में क्या है, 6। तो 6 को अगर हम लोग डबल करेंगे, 6 प्लस 6, डबल मतलब क्या है, दो बार ऐड करना है, या 2 टाइम्स 6। तो हम लोग को आंसर कितना मिलता है, 12। तो इसका वंस प्लेस में 2 आता है, मतलब ये इसको भी जब डबल करेंगे वंस प्लेस में क्या होगा, 2। 45, 45 का वंस प्लेस में क्या है, 45 का वंस प्लेस में है 5। और 5 को अगर डबल करते हैं तो हम लोग को मिलता है 10। और 10 का वन प्लेस में क्या है, 0। तो इसका भी वंस प्लेस में होगा 0। 17 का वंस प्लेस में क्या है, 17 का वन प्लेस में है 7। और 7 को अगर हम लोग डबल करते हैं, 2 टाइम्स ऐड करते हैं, तो हम लोग को मिलता है 14। तो ये है 4 का, 14 में 4 है वंस प्लेस में, तो इसका भी आंसर 4 होगा। तो वंस प्लेस में जो डिजिट है उसको डबल करने से जो भी वैल्यू, जो भी वंस प्लेस में आएगा वही इसका आंसर होगा। जैसे देखो, ये अगर हम लोग किए, ये सही है कि नहीं थोड़ा चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, 28 को जब डबल करते हैं, 28 28 डबल मतलब 2 टाइम्स ऐड, 8 प्लस 8 इज 8 प्लस 8 इज 16। तो हम लोग यहाँ पर 6 1 और 56, देखो वंस प्लेस में क्या आया, 56। सिमिलरली अगर 56 को डबल करते हैं, यहाँ पर 56 56 2 टाइम्स ऐड करो, तो 6 प्लस 6 है 12, 1 कैरी ओवर और 112। तो वंस प्लेस में क्या है, 2। देखो आंसर 2 है, करेक्ट है। वैसे ही 45 को अगर डबल करेंगे, 45 45 है 90। तो वंस प्लेस में क्या आया डिजिट, 0। देखो 0। तो हम लोग को पूरा करके देखना नहीं है, जो इसका वंस प्लेस में है उसको डबल करने से जो उसका वंस प्लेस में होगा वही है उसका आंसर। गिव एग्जांपल्स ऑफ नंबर्स that when doubled give the following digits in the one place। तो ऐसे नंबर हम लोग एग्जांपल लेकर देंगे यहाँ पर, जिसको डबल करने से वंस प्लेस में 0 होगा। जैसे पहले हम लोग देखे थे, 0 या 5 अगर वंस प्लेस में है तो वो नंबर को जब आप डबल करोगे तो उसका आंसर 0 होगा। जैसे 20 वंस प्लेस में क्या है, वंस प्लेस में है 0, और इसको जब डबल करेंगे आंसर क्या होता है, 40। मतलब वंस प्लेस में 0 आता है। वैसे ही एक नंबर लिखेंगे जिसका वंस प्लेस में 5 होगा। फॉर एग्जांपल 35। 35 में वंस प्लेस में क्या है, वंस प्लेस में है 5। तो अगर 35 को डबल करेंगे तो हम लोग का आंसर होता है 70। तो वंस प्लेस में क्या आया, 0। मतलब जिसका वंस प्लेस में 0 या 5 होगा उनको डबल करने से हमेशा वंस प्लेस में 0 आता है। तो इसको लिख लेते हैं, तो आंसर होगा 0,5। 0,5। 2, 2 के लिए जिसका वन प्लेस में 1 होगा या जिसका वन प्लेस में 6 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 16। 16 को जब आप डबल करोगे, 16 को आप जब डबल करोगे, 2 टाइम्स 16 32। तो वंस प्लेस में क्या आया, 2। वैसे ही अगर 31 31, अभी वंस प्लेस में इसका 1 है और इसको जब डबल करेंगे होगा 2। तो इसका जिसका वंस प्लेस में 1 या 6 होगा उनको जब डबल करेंगे तो 2 आएगा। वैसे 4 का होगा 7 एंड 2। मतलब
17, अगर डबल करेंगे 34, तो वन प्लेस में क्या है 7 है और वो डबल के बाद आया 4। वैसे ही जिसका वंस प्लेस में 2 होगा 32, 32, 64, उसका भी 4 होगा। मतलब 7 या 2 जिसका वंस प्लेस में होगा उसका वंस डबल करने के बाद वंस प्लेस में 4 होगा। वैसे 6 होगा 3, 8 और 8 होगा 4 एंड 9। कैन वी गेट 3, 5, 7, 9 as ones digits after doubling? नो। यहाँ पर आंसर होगा नो। डबल करने के बाद हमेशा इवन नंबर आता है। जैसे डबल करने के बाद आफ्टर डबलिंग वी गेट 0, 2, 4, 6, 8, यही सब नंबर आता है। इवन नंबर्स, ये सब नंबर्स आता है। What do you notice about the numbers that we get after doubling? Even or odd? Even number. We get only even numbers after doubling. Fill each square in the chart by multiplying the row number by the column number. अच्छा, इसमें क्या करना है हम लोग को? ये जो शेडेड पार्ट है, fill each square in the chart by multiplying the row number by the column number. What do you notice about the numbers shaded in green? Why is this happening? Share the patterns that you notice in the table. अच्छा, तो fill each square, हम लोग को हर एक स्क्वायर को फिल करना है नंबर से। कौन सा नंबर? रो नंबर इंटू कॉलम नंबर। जैसे यहाँ पर इसका रो नंबर क्या है 1, कॉलम नंबर 1, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट होगा यहाँ पर लिखना है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1। यहाँ पर कॉलम नंबर 2, रो नंबर 1, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3। 1 में जो भी मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर होगा। 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। अभी ये जो लाइन है यहाँ पर रो नंबर कितना हो गया 2, 2 1 जा 2, ये टेबल हम लोग लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 2 2 जा कहाँ पर लिखेंगे? देखो यहाँ पर रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 है, तो इसका होगा 2 1 जा 2। यहाँ पर रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 2 है, तो 2 2 जा 4। रो नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ये एरिया का कॉलम नंबर क्या है? ये लाइन का 3, ये लाइन का 3 और ये लाइन का रो नंबर 2, तो यहाँ पर होगा 6। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। What do you notice about the numbers shaded in green? ग्रीन जो नंबर से 2 2 6 6। अच्छा, यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान करो, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2। हम लोग क्या किए पहले देखे, 1 फर्स्ट लाइन का जो 2 है ये मैं देख रही हूँ, 1 2 जा 2 और 2 1 जा भी 2 है, मतलब 1 2 जा इक्वल टू 2 1 जा सेम है। तो आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 को 1 2 जा या 2 1 जा, ऑर्डर अभी 2 1 पहले था 2 बाद में था, अभी 2 पहले है 1 बाद में है, दोनों का आंसर सेम है। यहाँ पर देखो 6 एंड 6, फर्स्ट 6 को देखते हैं। फर्स्ट 6 है 2 इंटू 3, फर्स्ट 6 है 2 रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम इज 6 एंड थर्ड रो, ये वाला थर्ड रो सेकेंड कॉलम इज ऑल्सो 6। दैट मीन्स 2 3 इक्वल टू 3 2 विच इज इक्वल टू 6। 10 10 देखो यहाँ पर है 10, तो ये है 2 रो फिफ्थ कॉलम, मतलब 2 इंटू 5 इज 10 and 5 row second column is also 10। यहाँ पर 24, 3 8 जा 24, 8 3 जा 24, 3 8 जा 24 and 8 3 जा सेम है। 40, 10 4 जा 40 and 4 10 जा 40। तो यहाँ पर हम लोग देखें मल्टीप्लिकेशन 10 4 जा या 4 10 जा, ऑर्डर कैसे भी हो वैल्यू सेम होता है। जैसे
मैं और एक एग्जांपल देती हूँ। 6 5 जा 30 एंड 5 6 जा ऑल्सो 30। तो यहाँ पर पहले 6 था, बाद में 5 था, यहाँ पर पहले 5 है, बाद में 6 है। ऑर्डर कैसा भी हो, वैल्यू सेम रहता है। देखो यहाँ पर 6 5 जा 30 एंड 5 6 जा ऑल्सो 30। So share the pattern that you notice in the table. Are the numbers in the row 7 the same as the numbers in the column 7? Numbers in the row 7 is same as column 7. रो 7 में जो नंबर्स है, रो 7 में क्या नंबर्स है? 7 14 21 28 35 ऐसा है। और कॉलम 7 में भी सेम है। देखो 7 14 सेम है। यस, are the numbers in row 7 same as the numbers in the column 7? Yes, yes, they are same. In general, are the numbers in a given row same as the numbers in the corresponding column? Why does this happen? देखो सेकेंड रो में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। सेकेंड कॉलम में भी वैसे ही है। तो देखो हम लोग जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 ऐसे लिखते हैं। और कॉलम में भी सेम होता है। यहाँ पर 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 2। यहाँ पर 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू इसका वैल्यू जो होता है 2 इंटू 5। तो रो नंबर कॉलम नंबर सेम होता है। अगर सेकेंड रो का जो भी वैल्यू है सेकेंड कॉलम का वैल्यू के साथ सेम है। सेकेंड कॉलम का वैल्यू। Is there a row where all answer are even numbers? Which rows have this property? अच्छा, कौन सा रो है जिसका सारा नंबर इवन है? एक तो सेकेंड रो है। देखो सेकेंड रो इवन नंबर्स किस किस का है? फर्स्ट है इवन नंबर्स हम लोग को मिला कहाँ कहाँ पर मिला? सेकेंड रो। और कहाँ पर चेक करते हैं? फोर्थ रो। थर्ड क्यों नहीं है? थर्ड में 3 6 9 ये सब ऑड नंबर है। 3 ऑड नंबर, 9 ऑड नंबर, 15 ऑड नंबर, 21 ऑड नंबर। फोर्थ वाला कॉलम में 4 8 12 16 20 24 सारे इवन नंबर। 5 में 5 ऑड नंबर, 15 ऑड नंबर, 25 ऑड नंबर, 35 ऑड नंबर। तो हम लोग को सेकेंड रो, फोर्थ रो, सिक्स में देखो 6 12 18 24 30 सारे नंबर्स इवन है। 8 में भी सारे नंबर्स इवन है। 7 में नहीं है, 7 ऑड नंबर है, 21 ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2। नॉट डिविजिबल बाय मतलब अगर आप 2 में डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा। तो 7 कभी भी 2 में डिवाइड नहीं होगा। 21 कभी भी 2 में डिवाइड नहीं होगा। और 6th रो मिला, 8th रो एंड 10th रो। ये सारे रो में हम लोग को क्या मिला? इवन नंबर। तो चलिए आंसर लिख लेते हैं। इज देयर ए रो हैविंग इज देयर रो वेयर ऑल आंसर्स आर और प्रोडक्ट्स आर इवन नंबर्स? यस, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट, 10। इज देयर ए रो हैविंग ओनली ऑड नंबर? खाली ऑड नंबर। कौन सा रो में है? ओनली ऑड नंबर्स। ऐसे तो कोई भी रो नहीं है। देखो 9 वाला रो में 18 इवन नंबर है, 36 इवन नंबर है, 54। 8 तो पूरा इवन हो गया। 7 में भी 7 ऑड है बट 14 इवन है। यहाँ पर 10 इवन है, 20 इवन है। यहाँ पर 6 इवन है, 12 इवन है। तो ऐसा 2 इवन है फर्स्ट वाला रो में। नो। इज देयर ए रो हैविंग ओनली ऑड नंबर एज प्रोडक्ट्स? नो। Are there rows that have both even and odd numbers? What do you notice? Why is it so? देखो यहाँ पर 9th वाला टेबल में ये है ऑड। 9 वाला टेबल में 9 ऑड है, 18 इवन, 27 ऑड है, 36 इवन। तो जब 9 एक ऑड नंबर वाला जब एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है द रिजल्ट इज ऑड नंबर। बट जब इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई, जैसे 9 2 जा 18 हम लोग करेंगे अभी। देखो ऐसे क्यों होता है
हम लोग एक बार लिखेंगे तब पता चलेगा। जैसे 5 मैं ले रही हूँ, 5 इज ए ऑड नंबर, 5 है ऑड नंबर, ठीक है। 5 का टेबल में, इन टेबल 5 टेबल वी गेट बोथ इवन एंड ऑड नंबर, वी गेट बोथ इवन एंड ऑड। कैसे? 5 1 जा 5 is an odd number, but 5 2 जा 10 is an even number, 5 3 जा 15 is an odd number, 5 4 जा 20 is an even number। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो? एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन। जब हम लोग इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं देन आंसर इज इवन। When it is multiplied with even number, multiplied by even number, then the answer is even. When it is multiplied by odd number, the answer is odd. जब odd number के साथ multiply होता है तो आंसर odd होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Are there rows having both even and odd numbers? Yes. जैसे कि फर्स्ट रो, कौन कौन सा रो था? यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट रो, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, ठीक है। व्हाट डू यू नोटिस? तो जब हम लोग एक इवन नंबर के साथ बोथ इवन एंड ऑड, व्हेन द रो इज मल्टीप्लाइड, रो नंबर is multiplied by an even column number, then the answer is, then product is even। प्रोडक्ट बोलते हैं ना मल्टीप्लिकेशन बाद जो भी रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट इज इवन। एंड व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड, जब हम लोग इवन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं द प्रोडक्ट इज इवन। एंड व्हेन द रो नंबर वैसे ही लिखोगे, लेकिन व्हेन द रो नंबर इज मल्टीप्लाइड कॉलम नंबर, यहाँ पर क्या होगा? ऑड कॉलम नंबर, आंसर इज ऑड, आंसर इज ऑड। ऐसे ही होता है। तो ये ऑड नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है ऑड होता है, और इवन नंबर के साथ होता है तो आंसर इवन होता है। आर देयर मोर इवन नंबर्स इन द चार्ट और ऑड नंबर्स? हाउ डू यू नो? इवन नंबर्स ज़्यादा है क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, टेंथ में पूरा इवन नंबर्स मिला, इसमें पूरा इवन नंबर्स है। एंड वन, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ में इवन प्लस ऑड, तो किसका नंबर ज्यादा हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर तो इवन नंबर मिला, ये सारे रो में 5 रोज में पूरा इवन नंबर है, और यहाँ पर भी इवन प्लस ऑड है, तो यहाँ तो डबल हो गया। यहाँ पर इवन है, यहाँ पर इवन है, यहाँ पर ऑड खाली एक ही जगह पर, और भी कुछ कुछ नंबर है, वो पूरा नंबर ऑड नहीं है। तो हम लोग को we get, are there more even number? Yes, there are more even numbers. Why? Because even 5 even rows have all even numbers, and others have, and others मतलब इवन रो को छोड़ के हाफ इवन हाफ ऑड है, हाफ इवन एंड हाफ ऑड नंबर, ठीक है, ऐसे लिखना है। Color the common multiples of the following numbers, use different colors for each item। तो 2 and 3 का फर्स्ट वाला लिखते हैं। तो 2 का कॉमन मल्टीपल्स क्या है? 2 का मल्टीपल्स होगा 2 4 6 8 10 12 14 16
18 एंड 20। 3 का मल्टीपल्स क्या है? 3 का मल्टीपल्स है 3, 6, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो हम लोग का चार्ट में 20 और 30 तक है, तो उसको लेके करेंगे। तो अभी कॉमन ये दोनों में कौन सा है? तो देखते हैं। पहले 6 कॉमन है, उसके बाद 12, उसके बाद 18। ठीक है, इतना कॉमन है। 2 का मल्टीपल 24 भी होगा, 24, बट यहाँ पर हम लोग का जो चार्ट में 24 30 भी होगा, 30, बट हम लोग का जो चार्ट ऊपर दिया है वहाँ पर नहीं है 24 30 2 का रो में, इसलिए नहीं करें। ले तो 24 30 भी 2 का मल्टीपल होता है। देखो 22, 24, 26, 28, 30, ये सब भी 2 का मल्टीपल्स है। तो कॉमन मल्टीपल्स ये भी होगा 24 30। तो ये सबको हम लोग को कलर करना है। देखिए 2 3 का हम लोग यहाँ पर कर दिए, 6 12 18, 6 12 18। नेक्स्ट है 4 एंड 8। 4 एंड 8 का हम लोग पहले मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 4 का मल्टीपल्स होगा जो अभी चार्ट में है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 36, 40। ये है 4 का मल्टीपल्स। और हम लोग का नेक्स्ट लेना है 8 का। 8 का मल्टीपल में होगा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। तो ये दोनों में कॉमन नंबर्स को हम लोग को कलर करना है। पहले देख लेते हैं कौन सा कॉमन है। 8, 8 कॉमन है। नेक्स्ट है 16, 16, फिर 24, 24, फिर 32, 32, 40, 40। तो इस चार्ट में ये सब कॉमन है। और भी इधर कॉमन है, बट हम लोग अभी चार्ट में इतना ही नंबर है, तो ये सबको कलर करना है। तो चलिए कलर कर लेते हैं। 4 एंड 8 का फर्स्ट है 8, यहाँ पर भी 8, फिर 16, यहाँ पर भी 16, फिर आ गया यहाँ पर 24, यहाँ पर भी 24, 32, 32, 40, इधर भी 40। एक्चुअली ये सारे उसके मल्टीपल्स होंगे। ये 48, 56, 64, 72, 80 सारे मल्टीपल्स होंगे, बट यहाँ पर ये नंबर्स नहीं है। यहाँ पर 40 तक है बोल के हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो ये 4 8 का सारा मल्टीपल्स 4 का मल्टीपल्स होगा। 8 का ऑल मल्टीपल्स ऑफ 8 आर मल्टीपल्स ऑफ 4। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 8 आर मल्टीपल्स ऑफ 4। ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 4 भी है। नेक्स्ट नंबर है 7 एंड 9। तो 7 एंड 9 डायरेक्ट चार्ट में देख लेते हैं। 7 एंड 9, 7 और 9। तो 7 एंड 9 में कुछ मल्टीपल है क्या? ओनली 63। यहाँ पर खाली 63 है। देखो 7 एंड 9 में और कोई भी कॉमन नहीं है। 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70, यहाँ पर खाली 63 ही कॉमन मल्टीपल है। ऑब्जर्व द पैटर्न इन वंस डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट्स in row 5. Observe the ones digit of the products in the other rows also. What patterns do you notice? अच्छा, सबका वंस डिजिट चेक करना है। पहले 5 का। 5 ये है। 5 का वंस डिजिट में देखो, फर्स्ट 5, देन 0, देन 5, देन 0, देन 5, देन 0, देन 5 0। तो क्या हो रहा है? 5 0 रिपीट पैटर्न आ रहा है। 5 एंड 0 का रिपीट पैटर्न आ रहा है। किस में आ रहा है? 5th रो में रिपीट पैटर्न। अदर रोज में देखते हैं। यहाँ पर 6 में 6 2 8 4 0,
फिर 62840, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 62840, अगेन 62840, यहाँ पर भी रिपीट पैटर्न है। हर जगह पे एक देखो रिपीट पैटर्न होगा। यहाँ पर 9 में 9876543210, अरे वाह, यहाँ पर 9 से लेकर पूरा 0 तक है। 10 में देखो, 10 में हर वंस प्लेस में क्या है? 0 है। 7 में 7418529630, देखो यहाँ पर भी 1 2 1 2 3 4 5, सब 1 से लेकर 0 तक, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स है, बट रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। 6 में रिपीट हो रहा है, 5 में रिपीट हो रहा है, 4 में 48260, 48260, यहाँ पर भी रिपीट पैटर्न है, 48260, देन अगेन 48260। हम लोग किसको चेक करें? हम लोग चेक करें नंबर का वंस प्लेस को। 3 में 369251, यहाँ पर भी 0 से लेकर 9 तक नंबर से। 2 में 24680, 24680, मतलब यहाँ पर भी वंस प्लेस में रिपीट हो रहा है, 24680, फिर 24680, और 1 में 1 से लेकर 0 तक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग क्या देखे? 1 में, 3 में, 7 में और 9 में 0 से लेकर 9 हर डिजिट है, पूरा डिजिट्स है नंबर का, और बाकी सब में रिपीट हो रहा है पैटर्न। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या देखे? यहाँ पर 05 का रिपीट पैटर्न आ रहा है, बाकी सब में हम लोग भी देखे सम रिपीट पैटर्न्स आर देयर, एंड इन सम रोज 0 to 9 तक डिजिट्स है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं इधर लिखी हूँ, आपको दिखा दूंगी, आप नोट डाउन कर लेना। हियर इज रो 8 of the chart, 8, 16, 24, 30, 40, 48, 56, 64, 72, 80. The ones digits of the product are 86420, 86420. देखो ones digit 8, यहाँ पर 6420, फिर 86420. Do you see a repeating pattern here? Yes. 86420, फिर से रिपीट हो रहा है, 86420, फिर होगा 86420, अगर अगर हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। गेस the ones digit of the following products and verify your answer by multiplying. Write the digit in the space given. इसका क्या होगा? देखो मैं बोली थी वंस डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 8 1 या 8, सो इसको 1 प्लेस में होना चाहिए 8। हम लोग पहले गेस करें, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इसका क्या होगा? 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, मतलब 6 इसका 1 प्लेस में है, तो इसका भी 1 प्लेस में 6 होगा। 8 3 जा 24, तो इसका 1 प्लेस में क्या है? 24, मतलब 4 है, तो यहाँ पर भी 4 होगा। देखो 8 6 4, देखो 11 इंटू 8, 11 टाइम्स 8 8 आया, 12 टाइम्स 8 6 आया, 13 टाइम्स 8 4 आया। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, वेरीफाई करेंगे। 11 इंटू 8 इज 88, 12 इंटू 8 इज 8 2 जा 16, 6 कैरी ओवर 1, 8 1 जा 8, 96, और इसका होगा 104। In row 8 of the chart, there is no number whose ones digit is 1. What other digits do not appear as the ones digit? तो रो 8 में हम लोग देखें, देखो ये पहला क्वेश्चन देख लो। रो 8 में क्या क्या आ रहा है? 8 6 4 2 0, ओनली दिस नंबर appears in रो नंबर 8। तो क्या क्या मिसिंग है इसमें? 1 के अलावा 3 मिसिंग नंबर्स आर who which numbers do not appear? 3 5 7 9, 3 5 7 9, यही चार नंबर वहां पर नहीं आ रहा, 3 5 7 9, और ये बाकी सब नंबर आ रहे हैं, मतलब 1 3 5 7 9। which numbers do not appear? 1 3 5 7 9. Is there a row in which all the digits from 0 to 9 appear as the ones digit? Which rows have this property? अभी हम लोग देखे थे, हर एक रो का पैटर्न हम लोग चेक करके लिखे थे। तो हम लोग क्या नोटिस किए थे? फर्स्ट रो, थर्ड रो,
सेवेंथ रो एंड नाइन्थ रो में जीरो से लेकर नाइन्थ तक डिजिट है। देखो यहाँ पर जीरो, सेवेंथ रो जीरो, ठीक है, वन, फिर टू भी है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। तो जीरो से लेकर नाइन। तो फर्स्ट रो में कौन कौन सा रो में है? फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ और नाइन्थ। तो चलिए लिख लेते हैं। तो which rows have this property? First, third, seventh and ninth. It can be seen in row 8 that 0 appears as the ones digit two times. Which numbers gives 0 as the ones digit? यहाँ पर आना चाहिए 5 times 8 या 10 times 8. 5 times 8 में कितना होता है? 5 times 8 is 40 and 10 times 8 is 80. दो बार आ रहा है। What numbers can go in the box? Give 5 examples of such numbers. और क्या क्या हो सकता है? आप जो नंबर में 5 या 0 है उसको 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। जैसे आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करो, 15 टाइम्स 8 120, 20 टाइम्स 8 160, 25 टाइम्स 8 200 एंड 30 टाइम्स 8 240। देखो ये है उसका एग्जाम्पल। Is there a row in which 0 appears as the ones digit only once? Which rows have this property? 1, 3, 5, 1, 3, 7, 9। तो देख लेते हैं। 1, 3, 7, 9 में 0, देखो 1 में एक ही बार 0 आया है यहाँ पर, 3 में एक ही बार, 2 में देखो 2 टाइम्स है, 4 में भी 2 टाइम्स है, 5 में भी, 5 में 1 2 3 4 टाइम्स है, 7 में 1 टाइम है, 8 में भी 2 टाइम्स है, 9 में 1 टाइम है, 10 में तो पूरा 10 टाइम्स है। तो हम लोग को कहाँ पर मिला? 1 3 5 7 1 3 7 9। तो ये देखो आंसर्स, ये देखिए सारे आंसर। पॉज करके सारे आंसर को अच्छा से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपना नोटबुक में। वीडियो को पॉज कर दीजिए और सारे आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ व्हील्स इन ट्राईसाइकल्स। नंबर ऑफ व्हील्स इन 10 ट्राईसाइकल्स विथ 3 व्हील्स इन ईच। मतलब एक साइकिल में कितना व्हील्स है? 3 व्हील्स। कितना व्हील्स? 3 व्हील्स। ईच 10 ट्राईसाइकल्स में कितना हो गए? 10 टाइम्स 3, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 equal to 30. 10 when 10 3s are 30. Number of wheels in 10 more tricycles with 3 wheels in each is again 10 times 3 which is 30. एक एक साइकिल में 3 है, 10 ट्राईसाइकल्स में कितना होगा? 10 टाइम्स 3। तो पहले एक 30 निकला फर्स्ट 10 साइकिल्स, देन अगेन 10 मोर tricycles, again 30. Number of wheels in 20 tricycle with 3 wheels in each is 20 times 3. जैसे 10 टाइम्स 3 हुआ 10 ट्राईसाइकल्स का, वैसे 20 ट्राईसाइकल्स का 20 टाइम्स 3 विच इज इक्वल टू जो जो 10 टाइम्स का निकला उसको ऐड करो, 30 प्लस 30। पहले 10 का हम लोग का 30 निकला था, तो 30 प्लस 30 इक्वल टू 60। क्योंकि ये 10 ट्राईसाइकल्स का है व्हील्स, ये 10 ट्राईसाइकल का व्हील्स है, तो दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 ट्राईसाइकल्स। ये 10 ट्राईसाइकल था, ये 10 था, ये हो जाएगा 20। तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिला? 10 3 30 एंड 23 60। Let us count the number of wheels in cars. Number of wheels in 10 cars with 4 wheels in each. एक कार में कितना व्हील्स है? 4 व्हील्स है। तो 10 कार्स में कितना होगा? 10 टाइम्स 4,
which is 40. 10 4 ja 40. So number of wheels in 30 cars with 4 wheels in each is 30 times 4. जैसे 10 times 4 हुआ 10 कार का, वैसे ही 10 30 times 4. तो 30 times 4 क्या है? ये जो 10 times 4 को अगर 3 times ऐड कर देंगे तो वो 30 times 4 हो जाएगा. मतलब 40 40 40 को अगर 3 times ऐड करेंगे, 10 times 4 40, 10 times 4 40, 10 times 4 40. हम लोग को पता है 3 अगर टाइम्स 10 को ऐड करेंगे या 3 times 10 is 30. तो एक बार 10 कार्स का निकाल के उसको 3 times हम लोग ऐड किए and the answer is 120. So 10 4 ja 40 and 30. 10 times 4 is 40, 30 times 4 is 120. 3 4 ja 12 or x 0. What happens when the number of groups is a multiple of 10? हम लोग को उसमें इजी होता है. जब 10 मल्टीपल ऑफ 10 होता है तो उतना टाइम्स हम लोग ऐड करते हैं. जैसे 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 10. कितना टाइम्स 10 है? 3 times 10. तो हम लोग क्या किए, 10 को 10 का जो वैल्यू है उसको 3 times ऐड कर दिए. Solve the following in a similar way and say how you found the answer. 10 6 is 60. 40, तो 40 is 4 times 10. तो इस वैल्यू को भी 4 times ऐड करना है. 40 is 4 times. 40 is 4 times 10. तो 10 का जो भी वैल्यू है, 10 का जो भी वैल्यू इधर आया है उसको कितना टाइम ऐड करना है? 60 को हम लोग को ऐड करना है 60 प्लस 4 टाइम्स. 60 प्लस 60 कितना होगा? ऐड करो, ये होगा 240. तो यहाँ पर आंसर होगा 40 times 6 is 40 times 6 is 240. वैसे 10 times 8 is 80. 60 times 8, 60 is a multiple of 10. And how many times of 10 is 60? 6 times of 10. 60 is 6 times of 10. ठीक है. तो 80 को भी 6 times ऐड करना है. कितना टाइम्स? 80 को 6 टाइम ऐड करना है या 6 times 8 ऐसे भी कर सकते हैं. तो 6 times 8 is 480. तो आंसर क्या होगा? 480. यहाँ पर देखो 6 8 6 8 जा 6 टाइम 8 is 48 and 60 टाइम 8 is 480. देखो 6 8 को मल्टीप्लाई किए और एक जीरो यहाँ पर है तो यहाँ पर भी जीरो डाल देंगे. जैसे देखो यहाँ पर 4 6 जा 4 टाइम 6 is 24 and 40 into 8. अच्छा 4 times 8 कितना है? 4 times 8 is 32. आप अगर टेबल याद रखोगे तो पता चलेगा. तो पहले लिख लो 32, 4 times 8, फिर एक जीरो डाल दो. जब यहाँ पर जीरो आता है तभी हम लोग यहाँ पर जीरो डायरेक्ट लिख लेते हैं. Thank you my super kids for watching my video. See you soon in my next video.